अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। येट अगेन आई एम हेयर विद अमेजिंग रेसिपीज़ टुडे। बिल्कुल फरमाइशों का आप लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे होंगे, फरमाइशें भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज की जो रेसिपी है बड़ी ईजी रेसिपी है और इसको समझे पैन एशियन रेसिपी भी कहा जाता है। तो रेसिपी के स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ कि अब जो है ना मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, तो मौसम जब चेंज होता है तो समझें कि रातें ठंडी होना शुरू हो गई है, दिन जो है ना अभी भी काफ़ी गर्म है। तो अगेन मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ प्लीज़ अवॉइड करें बाहर का खाना एंड जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसको भी अवॉइड करें क्योंकि गला हो जाएगा आपका ख़राब। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगेन ठंडा पानी भी अवॉइड करें एंड अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे बटर कुकीज़। ठीक है, बटर कुकीज़ बिस्किट्स कह लें इसको। बिल्कुल बेसिक बिस्किट्स हैं और इसके बीच में जैम लगाएंगे। बड़ा इजी रेसिपी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, व्हेनेवर यू बेकिंग एनीथिंग, जब भी बेकिंग करें 2 से 3 चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। वो ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक जो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, मेजर्ड होने चाहिए और साथ ही में जो आपका अवन है वो प्रॉपर प्री हीटेड होना चाहिए। प्री हीटेड नहीं होगा तो आपकी जो कुकीज़ हैं या बेकिंग प्रोडक्ट कुछ भी बना रहे हैं वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा और राशन ज़ाया हो जाएगा। यू डोंट वांट दैट। तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ें मेज़न प्लस हुई हैं और साथ ही में ये है एक सिलिकॉन पैड। ठीक है, आपके पास आपने देखा होगा जितने भी बाज़ार में यूजुअली बाज़ार बोल रहा हूँ कि आपके जो बेकरीज़ होती हैं वहाँ पर यूजुअली ये सिलिकॉन मैट ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बार रीयूज़ किया जाता है। इंस्टेड बटर पेपर को अगर आप यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल बटर पेपर की भी 2 से 3 क्वालिटीज़ आना शुरू हो गई हैं। उसके बावजूद अगर आप वो प्रॉपर तरीके से लगाते तो होता ही है कि आपका जो समझें कि जो भी बेकिंग प्रोडक्ट है वो चिपक जाता है। ठीक है, ये 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। तो अच्छा अवॉइड करें, एक बार ही एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें और आप जो है ना आप सेट हो जाएंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी क्योंकि इसको अब सिर्फ आपने धोना है। इसको प्रॉपर पैड ड्राई कर लें और यूज़ कर लें। आ जाते हैं सबसे पहले कुकीज़ का। अगेन मैं आपको बता दूँ, जब भी आप शॉर्टकट पेस्ट्री बनाते हैं या कुकीज़ बनाते हैं, मेक श्योर करें आपका जो मक्खन है वो फ्रोज़न हो। फ्रोज़न मक्खन होना चाहिए। अनसॉल्टेड अगर है तो आपने नमक डाल देना है, सॉल्टेड है तो नमक एक्सक्लूड कर देना है। वेरी इजी। आ जाते हैं आप मक्खन मैंने क्या किया, फ्रीज़र के अंदर ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, प्रॉपर रॉक हार्ड आपका मक्खन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से क्रम्स बनाना है, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वैसी इसकी शेप आनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डालनी, वेरी इजी रेसिपी। ठीक है, ये समझे बेस है। आप इसी से आपका जो पाई क्रस्ट होता है, जो आपकी शेल होती है वो बना सकते हैं। इसके अंदर अंडा भी लिखा होता है कुछ रेसिपीज़ में। प्लीज़ अंडा यूज़ ना करें क्योंकि 2 से 3 बार मैंने यूज़ किया है तो जो बैटर होता है इटसेल्फ, वो जो है ना आपका जो डो है वो बिल्कुल रनी होना शुरू हो जाता है तो वो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर फ्रीज़ करें, सारे हासिल है। सबसे बेस्ट आपको ये रेसिपी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मक्खन ऐड करना है। ठीक है, मक्खन अगेन आपने किस तरीके से ऐड करना है मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। ठीक है, 130 ग्राम्स ऑफ फ्रोज़न मक्खन। ठीक है जी, ये आपने यूज़ करना है और साथ ही में यहाँ पर है पाउडर शुगर। ठीक है, पाउडर शुगर भी ऐड करें। नॉर्मल जो आपकी चीनी होती है ना घर वाली, उसको पाउडर करके रख लें। इसमें दानेदार चीनी बिल्कुल भी नहीं होती एंड जो आपकी घर वाली चीनी होती है उसको प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है, पाउडर करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर वनीला एसेंस और साथ ही में फ्लावर 200 ग्राम। ये आपने सारे का सारा ऐड कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से कर देंगे यहाँ पर मिक्स। ठीक है जी, देयर यू गो। अच्छा जी, एज यू कैन सी, ये देखें सारी चीज़ें ऑल टुगेदर होना शुरू हो गई हैं। ये आ गए हैं क्रम्स। ठीक है जी, ये देख रहे हैं क्रम्स, ये आपके होने चाहिए। इट मीन्स आपका प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आज का सवाल भी है भाई, सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है कि जो आपका पफ पेस्ट्री होती है उसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, इट्स वेरी इजी एंड आपने मुझे 2 से 3 जवाब देना है। ठीक है, ताकि आप बड़ा बेहतरीन सा ये जो एनिसा हैंड मिक्सर है ये जीत सकें, ताकि बेहतरीन से केक्स बना सकें, फ्रॉस्टिंग्स बना सकें। ठीक है, अगेन मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, पफ पेस्ट्री के अंदर क्या चीज़ यूज़ की जाती है जिससे वो एक समझे कि पफ पेस्ट्री कहलाती है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन टुडे। लाजमी कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। इसको अगेन मैं प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। क्रम्स आ गए हैं और ये क्रम्स तभी आएंगे जब आपका मक्खन प्रॉपर रॉक सॉलिड हार्ड होगा, फ्रोजन होगा तभी।
आप खुद देखना ये ग्रेजुअली ऑल टुगेदर होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा ऑल टुगेदर, एक डो की फॉर्म बन जाएगी। इसके अंदर कोई मॉइस्चर ऐड नहीं करना, ना मिल्क ऐड करना है, ना पानी ऐड करना है। सिंपली इसी को आपने प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने प्रॉपर जो है ना इसको प्लेटफॉर्म पे डाल देना है, और प्लेटफॉर्म पे डालने के बाद आप इसको प्रॉपर रोल आउट करें। कोई भी कटर ले लें या हाथों की मदद से प्रॉपर तरीके से जो है ना आपने बिस्किट्स की शेप दे देनी है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लाइन कर लेना है। ठीक है, आज की दूसरी रेसिपी हमारी क्या है, गार्लिक चिकन। ऐसी रेसिपी है जो हर कोई एंजॉय करता है। आई लव इट। किसी भी पैन एशियन रेस्टोरेंट में जाएं, गार्लिक चिकन ना हो तो आई थिंक वो टेबल अधूरी होती है। बड़ी आसान है बनाना, बस इसकी जो सॉस है ना उसमें राइट अमाउंट ऑफ आपका सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, सारी चीज़ें होनी चाहिए, एंड गार्लिक होना चाहिए फ्रेश, और साथ में चिकन जो है ना हम इसका टेम्पूरा बनाएंगे और साथ में इसको सर्व करेंगे विद या तो वेजिटेबल से भी कर सकते हैं या तो पीनट्स के साथ कर लें। वेरी इजी रेसिपी, बस इसका बैटर बनता है। आ जाते हैं वापस हमारे बिस्किट्स पे, इसको वापस चलाते हैं। There you go. आपके सामने सबसे पहले क्रम्स बने, अब ये प्रॉपर तरीके से डो बन चुका है। यू कैन सी, ये देखें। अब इसको वैसे अमूमन जो रेसिपी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको प्रॉपर तरीके से निकालें, इसको प्रॉपर तरीके से डो जो एक फॉर्म कर लें, उसके बाद इसको क्लिंग रैप करने के बाद इसको फ्रिज के अंदर रखना है फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स। लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट हैव मच टाइम, तो मैं इसको फ्रेश प्रॉपर तरीके से यहाँ पर निकालूंगा काउंटर पे, इसको फ्लैटन आउट करूँगा। फ्लैटन आउट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको छोटे छोटे बिस्किट्स काटेंगे। ठीक है जी, कटर के थ्रू। ब्रेक का टाइम हो गया, आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आएं। फिल्ड बटर कुकीज़ अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 130 ग्राम, पिसी चीनी 60 ग्राम, मैदा 200 ग्राम। फिलिंग के लिए जैम या कोई भी मीठी सॉस हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एज यू कैन सी बिस्किट्स मैंने प्रॉपर तरीके से जो है ना कटर के थ्रू काट लिए। इफ़ यू डोंट हैव अ कटर दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आप कोई भी एक राउंड ले सकते हैं। एंड छोटा ग्लास का अगर आपके पास है ग्लास तो वो भी उल्टा करके, वो खैर बड़ा हो जाएगा। बॉटल कैप भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से इसको काट तो लिया है, एंड जो रिमेनिंग रह गया इसको हम क्या करेंगे, वापस आपने इस तरीके से डो जो है ना वापस फॉर्म कर लेना। ठीक है जी, इसको आप टार्ट की शक्ल दे दें। ठीक है, आपका बेहतरीन सा टार्ट बन जाएगा। आज का सवाल भी है, सवाल क्या है, पफ पेस्ट्री किस तरीके से बनती है, किस चीज़ से बनती है। देखिए मैंने जो है ना बस जल्दी जल्दी जवाब भी बताने वाला था, लेकिन प्लीज़ जल्दी आप मुझे बताएं कॉल करके, एंड अच्छे अच्छे जो है ना जवाब आने चाहिए प्लीज़। ऑलराइट, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। एंड ये बेहतरीन सी जो पेस्ट्री है ना, इसको आपने क्या करना है, इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, रखते हैं अभी हम लोग फ्रिज के अंदर। ठीक है जी, फ्रिज के अंदर रखते हैं। फिर सेकेंड बैच हमने वापस इसको वापस बनाना है, एंड ये समझें लाइक 5 to 10 मिनट्स बड़े बेहतरीन से जल्दी बन जाते हैं बिस्किट्स। इसको हम रखते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मैंने लाइन करनी है, जस्ट लाइक मैक्रोन्स की तरह यहाँ पर ये मैंने लाइन कर दी है। एंड अब इसको करते हैं बेक। ठीक है जी, टेम्परेचर में बढ़ा देता हूँ 180, ऊपर नीचे वाला मैंने इसका जो रॉड है वो ऑन की हुई है, फ़ैन प्रॉपर तरीके से ये अच्छे तरीके समझें बेक होना शुरू हो जाएगा। आ जाते हैं चिकन, गार्लिक चिकन। यस, वी आर मेकिंग गार्लिक चिकन टुडे। और इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले हमने बनाना है यहाँ पर एक बैटर। अब बैटर तो आई थिंक आप लोगों को इतना आ चुका है कि मैंने इतनी बार आपको सिखाया किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्लावर लेना है। ठीक है जी, फ्लावर के साथ साथ जाएगा कॉर्नफ्लावर, एंड इसी के साथ हमने क्या करना है, सोडा डाल देना है। ये थोड़ा सा इसको सीजन करें सॉल्ट एंड पेपर से, सॉल्ट पेपर। एंड अब इसके अंदर डालेंगे हम पानी ऐड करना है, एंड साथ ही में ठंडा पानी होना चाहिए लाजमी। ठीक है जी, ये आपका बेहतरीन सा बैटर रेडी हो गया। वी हैव अ कॉलर, रेहान फ्रॉम खानेवाल। रोहान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ साद भी आई भाई, अब क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ कैसे हो? ठीक।
मैंने ना आपकी उस दिन रेसिपी देखी थी चावल वाली, जो आपने कहा था खोपरा भी है उसमें डलना है, तो मेरे चावल ना कच्चे बहुत रह गए थे। अच्छा, तो आप उसको पकाते हैं ना प्रॉपर? आपका टेलीविज़न ऑन है, प्लीज़ इसको बंद कर दो। हेलो। टेलीविज़न प्लीज़ म्यूट कर दो, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। नहीं, मैंने ना उसको मैंने पहले ग्राइंड भी किया था, लेकिन ना वो फिर रह ही नहीं गया सही। आप आई थिंक कौन से चावल की मुझे रेसिपी मुझे याद नहीं आ रही। आई थिंक दिस वाज द कोकोनट मिठाई जो एक थी। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आपने देखा होगा कि मैं पूरे आपने जो कहा था कि एक रेसिपी है खोपरे और चावल वाली। जी जी बिल्कुल, उसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है। आपने जो कहा था कि एक रेसिपी है। कॉल ड्रॉप हो जाएगी एंड हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्लीज़ व्हेन एवर यू गाइस आर कॉलिंग, आई अंडरस्टैंड आपको अपनी आवाज़ सुननी होती है, लेकिन मुझे अपनी आवाज़ आ रही होती है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती। तो प्लीज़ जो टीवी है वो म्यूट कर लिया करें। यहाँ पर मैं अगेन आपको बता दूँ, जो अभी कॉलर थी, जो कॉलर थे रोहान, उन्होंने कहा कि जो चावल कच्चे रह गए, आपने देखा होगा कि कॉन्स्टेंटली मैं उसको इतनी बुनाई की है कि लिटरली मेरी जो रिस्ट है उसमें थोड़ा सा जो है ना दर्द शुरू हो गया था। लेकिन इतनी आपने बुनाई करनी है थोड़ी हाई फ्लेम पे, तभी उसका हल्का सा जो कलर है ना चेंज होगा। अब इतनी बुनाई भी नहीं करनी कि उसका इतना डार्क कलर हो जाए, वो जलना शुरू हो जाए। हल्का सा बर्nt हो गया तो इट मीन्स आपके पूरे के पूरे वो जो आपका डिज़र्ट है वो ख़राब हो जाएगा। उसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना पकाना है एंड बुनाई लाजमी करनी है। एंड तभी जो चावल है, मैंने तो आई थिंक जो चावल इटसेल्फ कच्चा ऐड किया था और वो इतना बेहतरीन बना है, वो पता भी नहीं चलता उसके अंदर चावल है। कोकोनट था, दूध था और आई थिंक चावल थे, 3 चीज़ें ऐड की थी और साथ में चीनी। अच्छा जी, बैटर हमारा बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। ठीक है जी, और अब जो है साथ ही में यहाँ पर आई हैव सम पीनट्स को अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर हम रोस्ट करेंगे। और ये जो बैटर है इसको आपने क्या करना है, थोड़ी देर फ्रीज़ कर देना है ताकि ठंडा हो। पानी वैसे ही चिल्ड होना चाहिए। मैं इसको डालता हूँ फ्रीज़र के अंदर ताकि प्रॉपर चिल्ड हो जाए एंड थोड़े से इसके वो बबल्स आएँ। मेन बबल्स आना ज़रूरी है। हमारे पास कॉलर है सीन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साद भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? जी बिल्कुल, रहमत दुआएं आपकी। आपका शो देख रहे हैं लाइव और आपके सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल दीजिए। इसमें मोस्टली बटर ऐड होता है, मैदा होता है, सॉल्ट होता है और इसके पफ, इसको रोल एंड रोल करने से इसके बटर से पफ बनते हैं, इसलिए इसको पफ पेस्ट्री कहते हैं। चलें ठीक है, नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, और आपका शो बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं। चलें, थैंक यू सो मच कि आपने सऊदी से ख़ास तौर पे कॉल की है मेरे शो पे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। एंड आपका जवाब अच्छे तरीके से नोट कर लिया है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि लेवल करके प्रॉपर किया जाता है। उसकी प्रॉपर लेवलिंग जो है ना वो लाजमी की जाती है आपकी पफ पेस्ट्री की। एंड जो भी उसके अंदर आप जैसे इन्होंने बताया कि बटर ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर जो आपकी लेयर्स होती है ना वही मैटर करती हैं। और बीच में जो भी आप डाल रहे हैं उसको प्रॉपर फोल्ड करें, लेवल करें, फिर वापस बेलें। इसका थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और इसके लिए वैसे तो एक रोलर की ज़रूरत होती है, कि जहाँ मैं काम करता था बेकरी में तो हमारे पास रोलर्स होते थे, तो हम वहाँ से उसको प्रॉपर तरीके से रोलर के थ्रू करते हैं। लेकिन आपके सामने जो है ना मैं प्रॉपर बताऊँगा एंड बनाऊँगा किस तरीके से पफ पेस्ट्री बनती है। आज नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, आई थिंक मंडे ट्यूसडे कुछ ऐसे है, उसके अंदर मैंने रेसिपी ऐड की हुई है और उसी से हम croissant बनाएंगे एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाएंगे और बहुत ईजी है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। और एक और आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास मक्खन या कोई भी चीज़ नहीं है, एक छोटी सी हैक बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, देसी घी जो होता है, ठीक है, देसी घी आपने लेना है, उसको अच्छे तरीके से आपने पहले बॉईल करना है, फिर उसको आप एक बोल के अंदर डालें, उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दें। ठीक है, आइस क्यूब्स जब डालेंगे तो वो सारा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो वो सारा गैदर अप करें और उसको प्रॉपर तरीके से जो इटसेल्फ, उसका मैं अभी नाम नहीं ले रहा क्योंकि जवाब आ जाएगा, तो वो जो एक चीज़ होती है वो सारा जो फ़ैट है वो आपने उसके अंदर डालना है अपनी पफ पेस्ट्री के अंदर। तो ऐसी बेहतरीन फ्लेक्स बनते हैं, वही सारे जो बेकरी वाले वो यूज़ करते हैं, क्योंकि बटर इटसेल्फ काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो ये जो 2 चीज़ें ना मैं आपको बता रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ द शो मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा क्या चीज़ यूज़ की जाती है इन पफ पेस्ट्री। आ जाते हैं चिकन पे। अब चिकन को क्या करना है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा सीजन अप करेंगे सॉल्ट एंड पेपर से। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैंने बोनलेस लिए हुए, छोटे बोनलेस, ये देखें बाइट साइज़।
ये अभी और टेम्पुरा बनेगा। आप ज़रूरी नहीं है टेम्पुरा बनाएं, बाय इटसेल्फ जब आप पैन एशियन रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमेशा टेम्पुरा के फॉर्म में आता है और एक ग्रिल में इसको सर्व किया जाता है। और ये बड़ा मज़ेदार और बहुत एक माइल्ड सी रेसिपी होती है इसकी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगी। सॉल्ट एंड पेपर से मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सीज़न कर दिया है। साथ ही में जो सॉस है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा चिली ऑयल है। चिली ऑयल ले लें। इफ़ यू हैव एवोकाडो ऑयल, आजकल मार्केट में आना शुरू हो गया है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट पीपल यूज़ इट, लोग यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। नहीं तो आप चिली ऑयल इस्तेमाल कर लें, ठीक है, यहाँ जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। चिली ऑयल है, चिली पेस्ट यूज़ करें। साथ में आई हैव ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस लाजमी किसी अच्छी कंपनी की लें। हमेशा मैं बोलता हूँ कि थोड़ी एक्सपेंसिव वाली लेंगे ऑयस्टर सॉस, जिससे फ्लेवर बड़ा डेप्थ में आता है। और आपकी लोकल कंपनीज़ भी अच्छा बना रही हैं, लेकिन आई थिंक आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस वाली की बात करूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट में हम लोग वही यूज़ करते हैं। साथ में आई हैव फ्रेश गार्लिक, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस। सोया सॉस, डार्क सोया सॉस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो गार्लिक चिकन इटसेल्फ होता है थोड़ा सा आपने देखा होगा उसकी ग्रेवी होती माइल्ड सी है, एंड वो समझ नहीं आ रहा होता है क्या क्या चीज़ें, तो सिंपल यही चीज़ें। साथ में चिकन क्यूब को थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। इनफैक्ट मैं आपके सामने जो है ना रेसिपी बताता हूँ क्या क्या इनमें चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है जी। सॉस हम स्टार्ट कर लेते हैं, चिकन सबसे एंड में बनाएंगे। और साथ ही में बिस्किट्स भी हमारे हो रहे हैं अच्छे तरीके से। जैसी कलर आएगा हल्का सा हम क्या करें, निकालेंगे, फिर दूसरा बैच डालेंगे और बीच में जैम फिल करना है। बी इट एनी जैम, एप्रिकॉट हो गया या आपके पास स्ट्रॉबेरी हो गया, जो भी जैम आप इजीली यूज़ कर लें, ठीक है। ऑयल इसके अंदर जाएगा, फ्रेश गार्लिक, ये पूरा का पूरा जो एक आपको पॉट मिलता है ना फॉर लाइक 6-7 क्लोव्स इसके अंदर होते हैं, वो आपने ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से एरोमेटिक करना है, ठीक है। एरोमेटिक मतलब खुशबू आनी चाहिए। जैसी खुशबू आएगी इसके अंदर हम और मज़ीद चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे और बहुत इजी जो है ना आपकी रेसिपी हो जाएगी। अगेन मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एरोमेटिक होना शुरू हो गया है। चिली ऑयल जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा चिली ऑयल एंड चिली पेस्ट, ठीक है जी। ये है ऑयस्टर सॉस, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, और मैं पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर लूँगा। आप तो जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। गार्लिक चिकन, अज्जा चिकन क्यूब्स 100 ग्राम, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, मीठा सोडा 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए। सॉस के लिए चिकन स्टॉक क्यूब 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, सब्जियां ऑप्शनल, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and we have a caller as well, Mehwish from Islamabad. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, कैसे हैं साद भैया? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि पफ पेस्ट्री के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है यूनिपफ। बेहतरीन। वो ठीक है, वो उसमें डालते हैं, यूनिपफ होता है या मास्टर पफ भी बहुत जगहों पे कहते हैं, ठीक है। अच्छा। और दूसरा ओ माई क्रंच बर्गर, जिस दिन आप बना रहे थे ना, मैंने एक दिन पहले देख लिया था कि बनना है, मैंने चिकन वगैरह रखा हुआ था, मैं आपके बनाने के बाद बनाया और बहुत मज़ेदार बना। और जो आपने चिकन और जो पोटैटो की वो जो ड्रमस्टिक टाइप बनाई थी वो मैंने वीकेंड पे ट्राई की, वो भी बहुत मज़े की बनी। अब थ्रेड चिकन और ये जो आप गार्लिक चिकन है ये इंशाल्लाह इस वीकेंड को बनेगा, बहुत टेस्टी बनती हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत तो शुक्रिया। मैंने बस सर यही कहना था। और बस मैंने आपसे पहले भी फरमाइश की थी, भाई मुझे बीन स्प्राउट से और टोफू से काइंडली कुछ बनाना सिखा दें चीजें, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहती थी चिकन वगैरह की थोड़ा सा जरा अपनी टेस्ट बड्स को चेंज किया जाए। नहीं बिल्कुल, टोफू मैं ऐड ज़रूर करूँगा और बीन स्प्राउट्स भी ऐड करूँगा। वैसे आप बीन स्प्राउट जो है ना अपने जो आपके नूडल्स होते हैं उसके अंदर भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 से 3 वेरिएशंस बता दूंगा बना के, ठीक है जी? ठीक है। अच्छा साहब भाई एक मिनट, वो आपने एक दिन बनाए थे ना जब आपने चिकन पैटीज बनाए थे, उसमें आपने बोला था आप टोफू डाल सकते हैं, मुझे ये बताया उसको कैसे डाले? उस दिन मैं आपको बहुत कॉल की कि उसमें कैसे, मेरे पास पड़ी ही है ना पफ पेस्ट्री की शीट, ठीक है, तो आपने कहा था चिकन डालें, तो मैंने कहा चले टोफू भी पड़ा है, तो मैं आपको इतनी कॉल की कि मेरे पास सब कुछ पड़ा है, मैं टोफू कैसे डालूं उसके अंदर? टोफू को आप थोड़ा सा हल्का सा सीजन करें, छोटे छोटे पीसेस कर लें, बहुत डाइस जो होता है ना, छोटा डाइस, ठीक है, जो ताकि आप इजीली इसको खा सके पैटीज के अंदर। और उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना आप अगर आपके पास मेयोनीज़ है तो थोड़ा मेयोनीज़ हो गया, टिक्का मसाला हो गया, अगर आपने थोड़ा देसी में जाना है, या आपने कोई भी सीजनिंग्स ऐड करके उसका अच्छे तरीके से मिक्स बना के ना फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें, जिस तरीके से आप पनीर को ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। यस,
ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड वैसे मैं आपको बताऊं, टोफू जो है ना इट्सेल्फ, उसका अगर आप इंजॉय कर रहे, बहुत सारे कम लोग होते हैं जो उसको इंजॉय करते हैं क्योंकि लोगों को यूजुअली समझ नहीं आता। ठीक है, पनीर एंड टोफू बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये है कि आप लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह मैं भी आपको जो है ना सिखाऊंगा टोफू के रेसिपीज़ जो है ना। एंड टोफू से बड़ी बेहतरीन आपके रामन नूडल्स के अंदर आपका टोफू होना तो बड़ा बेहतरीन लगता है। मशरूम्स हों, शिटाकी मशरूम, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर हमारे बिस्किट्स जो है ना बेहतरीन से रेडी हो गए हैं। अब आप देख रहे होंगे बिस्किट्स जो हैं, अगेन मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, बिल्कुल जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा पतला किया हुआ है, आप अपने हिसाब से शेप इसको दे सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास अच्छा जी कॉलर भी आ गई, नसरीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ बेटे कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत बीमार थी बेटा, जब भी कितने दिनों से आपको कॉल नहीं कर रही थी। हुए क्या हुआ आपको? मेरा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई रह रहा है बेटा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आपके पास कोई है इसका इलाज? मैं ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई ऐसा टोटका नहीं बताऊँगा तो ये है कि सबसे बेस्ट है कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ चलिए, दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, हो? हम ठीक दुआ है? कर सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल। चलिए, और क्या बना रहे हैं आज? आज हम बिस्किट्स बना रहे हैं जिसके अंदर जैम जाएगा, सैंडविच टाइप बनेगा, और साथ में गार्लिक चिकन बन रहा है। वाह जबरदस्त। चलिए, मैं रिपीट में इंशाल्लाह देखूंगी। इंशाल्लाह। और आप ठीक है बेटा? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ, अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, हमारा यहाँ पर बेहतरीन से बिस्किट्स देखें रेडी हो गए हैं। अच्छा, एक क्वेरी आती है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी बेकिंग प्रोडक्ट जैसे बिस्किट्स हो गए, कुकी हो गए, अवन के अंदर डालते हैं और आप उसको चेक करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर करें कि उसको निकाल के वायर रैक पे रखें, क्योंकि मुझे पास इतने डीएम्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं कि हमारी कुकी जो है अवन के अंदर ठंडी, वो मतलब हार्ड क्यों नहीं हुई। तो ऑब्वियसली वो अंदर अवन के अंदर हीट होती है, वो प्रॉपर तरीके से ठंडे नहीं हो सकेंगे। उसको प्रॉपर तरीके से निकालें, वायर रैक पे रखें, तभी जाके वो प्रॉपर क्रिस्प होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपके सामने थोड़े यहाँ पर बिल्कुल पतले बिस्किट्स बनाए क्योंकि मुझे इसको डबल करना है। आपकी अपनी शेप है जो आप दे सकते हैं, इसको प्रॉपर एक में कर सकते हैं, थोड़ी थिक बना सकते हैं, टोटली अप टू यू। अच्छा जी, यहाँ पर सॉस जो है ना प्रॉपर तरीके से बन गई हुई है। ठीक है, एंड इसको बस क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करेंगे और इसको कॉर्नफ्लावर स्लरी के साथ थिक कर देंगे, और साथ ही में यहाँ पर जाएगा चिकन क्यूब। ठीक है जी, ये ऐड करना है एंड इसको अच्छे तरीके से आपने घोलना है। आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, और साथ ही में जब तक ये हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिकन जो है उसको हम क्या करेंगे, फ्राई करना शुरू करते हैं। एंड मेरे पास ऑयल है यहाँ पर, सिंपली हमने क्या करना है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, और साथ ही में जो बैटर है वो भी बेहतरीन तरीके का चिल्ड हो गया हमारा। वेट लेट मी शो यू गाइस, सी ये हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ये आप देखें, और ये कंसिस्टेंसी इसकी खुद ब खुद थिक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बेहतरीन सा जो बैटर है ना परफेक्टली रेडी हो गया। अब सारा का सारा जो चिकन है मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि प्रॉपर जो है ना हमारा चिकन बेहतरीन गोल्डन एंड क्रिस्पी हो जाए। हाँ, ये सॉस आप देख सकते हैं बेहतरीन सी। अब इसको आपने सर्व करना है सिजलर प्लेटर पे, सिजलर पे कर लें, नॉर्मल प्लेट पे कर लें, चाउमीन के साथ इसको एंजॉय करें। वैसे अमूमन तो मैं इसको वैसे ही जो है ना एंजॉय करता हूँ। और वेजीज़ हो गई या तो पीनट्स, दोनों में से आप कोई भी एक ऐड कर लें। रेसिपी में वेजीज़ होंगी, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है ना इसका ज़्यादा फ्लेवर पसंद आता है पीनट्स के साथ। सॉस हमारी बेहतरीन सी यहाँ पर देख सकते हैं सिमर हो रही है, एंड जो क्यूब है वो बेहतरीन तरीके का हमारा हल हो चुका है। अब बस मैंने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर डाल के इसको अच्छे तरीके से थिकन अप कर लूँगा। एंड ये आपके गार्लिक चिकन की जो सॉस है यहाँ पर रेडी हो गई है बेहतरीन तरीके से। आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जो टेम्पुरा है चिकन, अगेन आप बबल्स देख सकते हैं इसके अंदर। अब सारा का सारा चिकन इसके अंदर ऐड करते हैं, ऑलरेडी डबल इन साइज़ हो जाएगा। और साथ ही में जो बिस्किट्स हैं ये देखें बेहतरीन तरीके से इतने खस्ता बन गए हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, पाइपिंग बैग के अंदर सिंपली जैम डालूंगा, या तो आप चॉकलेट डाल दें, कोई भी सॉस डाल दें। आजकल इतनी ज़्यादा सॉसेस आ गई हैं, या तो कैरमल डाल सकते हैं, चॉकलेट हो गया, विपिंग क्रीम के अंदर थोड़ा सा मॉल्ट पाउडर ऐड करें, वो भी ऐड कर सकते हैं। और बीच में समझें आप मेरेंग ऐड कर लें। देयर सो मेनी रेसिपीज़ जो आप इजीली जो है ना बिस्किट्स के अंदर फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो भी बेहतरीन तरीके से हो जाए,
ये देखिए प्रॉपर चिल्ड हो गया है, कि आपको आपके फिंगर्स पे फील हो। और इसी तरीके से आपने जो आपका प्रॉन टेम्पुरा होता है वैसे ही करना है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, बस यहाँ पर ऑयल हीट अप हो रहा है। चिकन को मैं गोल्डन ब्राउन करके प्रॉपर तरीके से निकाल लूँगा। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। गार्लिक चिकन अज्जा, चिकन क्यूब्स 100 ग्राम, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, मीठा सोडा 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए। सॉस के लिए चिकन स्टॉक क्यूब 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, सब्जियां ऑप्शनल, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर भाई अभी होता है कि जैसी ब्रेक होती है ना तो हमारे बख्तियार भाई आ जाते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा तंग करते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे बेहतरीन सा देख सकते हैं कि आपके सामने चिकन रेडी हो गया है, इतना बेहतरीन क्रिस्पी, गोल्डन एंड क्रिस्पी। ये देखें क्या बात है। घर पे बनाए, क्यों बाज़ार से लेते हैं इतने महंगे महंगे जो आपको रैपर्स में मिलते हैं ना, वो 1800 के आपके टेम्पुरा फ्लावर हो गए। आप इतने ज़्यादा, इससे अच्छा है कि चिकन ख़रीद के या इसको सिंपली आप प्रॉन्स इसके अंदर डालें और बेहतरीन तरीके से इसकी डायनामाइट सॉस बनाएं। आगे डायनामाइट सॉस भी आपको सिखाऊंगा ऑथेंटिक वे में, जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती है। अच्छा जी, ये बेहतरीन सा हमारा चिकन जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं इसको निकाल लूँ, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सॉस के अंदर सिंपली डिप करना है, दैट्स इट। ठीक है, जो साथ में बिस्किट्स, हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है, वो अवन मैंने बंद कर दिए क्योंकि आई डोंट वांट के कलर उस पर ज़्यादा है। ठीक है जी, आप कह रहे होंगे बिल्कुल पतले बिस्किट्स हैं, बिल्कुल मैंने जानबूझ के पतले बनाए क्योंकि इसकी फिलिंग करनी है। आई हैव टू मेक अ सैंडविच। ठीक है जी, इसके अंदर जैम की फिलिंग होगी। जैम आप कोई सा भी डाल सकते हैं, आजकल बहुत सारे जैम्स अवेलेबल हैं। हाँ, ये देखें आपके सामने, सिंपली मैदा, कॉर्नफ्लावर, सोडा, दैट्स इट। ठीक है जी, और इतना बेहतरीन आपका ये गोल्डन एंड क्रिस्पी चिकन बन गया है कि आप इसको वैसे ही खा जाएं। ये एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो बचती नहीं है घर में कभी भी। इसको वैसे ही बनाते हुए जो है ना बंदा एंजॉय कर रहा होता है। और मैं क्या करता हूँ यूजुअली, वैसे अभी जब मैं अपनी बहन के पास था यूके, तो बच्चों को जो है ना ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। और जब बच्चे जो पिकी ईटर्स होते हैं, जो उनको खाना जो है ना ज़्यादा पसंद नहीं करते, पिकी ईटर्स मतलब कि बहुत प्रिसाइज चीज़ें खाएंगे और बहुत नाप तोल की चीज़ें देखते हैं कि क्रंची है तो ही खाएंगे, स्लाइमी हो रहा है तो फिर नहीं खा सकेंगे। तो मैं और मेरी बहन ने सोचा क्यों ना हम ऑब्वियसली मेरा जो भांजा है सलाह, उसको हम क्या करते थे कि फ़िश में इसको बना के देते थे कि उसको लगता था चिकन है, ताकि प्रोटीन का इंटेक उसका प्रॉपर हो सके। तो यू गाइस कैन डू दैट इज़ वेल। तो चिकन के साथ साथ जो है ना फ़िश ऐड करें, बच्चों को दें, बच्चों को इतना पता नहीं चलेगा, वो बोलेंगे क्रिस्पी है तो वो चिकन समझ के ही खा लेंगे इसको। ठीक है जी, तो यू गाइस कैन डू दैट इज़ वेल, क्योंकि हम लोग ये करते थे। और सलाह साहब जो है ना हमारे, तो वो प्रॉपर तरीके से इन्जॉय करता था। तो बोलता था आई वांट मोर चिकन, तो हम उसको फ़िश में करके देते थे और वो इंटेक भी प्रॉपर हो जाता था। और अगेन इसको आप रीफ्राई भी कर सकते हैं, समझे कि 1 से 2 मिनट इसको हाफ डन किया, फिर वापस आप इसको रीफ्राई कर लें। चिकन थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये आधा किलो चिकन था मेरे पास, देख सकते हैं इतना डबल हो गया हुआ है। और ये आपके सामने ईज़िली जो है ना सारे लोग एंजॉय कर सकते हैं। सॉस कोई भी आप बना लें, जैसे मैंने आपकी गार्लिक सॉस यहाँ पर बनाई है। यू गाइस कैन मेक स्वीट एंड सावर सॉस एंड अगेन शेजवान सॉस हो गई, बहुत सारी इतनी वैरायटीज़ आना शुरू हो गई हैं, तो आप इजीली बनाएं और इन्जॉय करें। बस ये सारा एंड जो है ना मैं निकाल लेता हूँ, परफेक्ट। और साथ ही में आई हैव सम पीनट्स, और यहाँ पर मेरे पास जो है ना कॉर्नफ्लावर है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा थिकन अप करेंगे। मुझे एक क्वेरी ये भी आई थी कि स्लरी की रेसिपी दे दें। स्लरी मतलब कॉर्नफ्लावर और पानी। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी जो है ना गूगल कर लिया करें, ताकि आपको भी आइडिया हो क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो एक बार कुछ टर्म्स जो होती हैं ना समझ लेनी होती हैं। ऑलराइट, देयर यू गो। एंड बस यहाँ पर थोड़ी सी सॉस को हम थिकन अप करेंगे। ये देखिए, चूल्हा बंद, यानी बेहतरीन तरीके से टॉस करेंगे चिकन के अंदर। चिकन के ऊपर बेहतरीन ये देखें, ये आपकी गार्लिक सॉस। इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करें, मेक श्योर करें, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी जो है ना ये आपकी स्पाइसी वर्जन पे होगी, इसलिए क्योंकि चिली फ्लेक्स भी ऐड किया हमने। ऑलराइट, चिकन भी बेहतरीन हो गया। आई जस्ट वांट कि चिकन जो है ना प्रॉपर तरीके से वेल डन हो जाए, उसके बाद हम आएंगे बिस्किट्स पे। ठीक है जी, ये देखें
आपके सामने सारी चीज़, कोई मैंने टेम्पुरा बैटर नहीं ऐड किया, कुछ भी नहीं किया, और ये फ्रॉम स्क्रैच आपके सामने रेडी है। कोई इसके अंदर अंडा नहीं डाला, क्योंकि ये मेन होता है कि हमने अंडा डालना है, क्या डालना है कि हमारा चिकन क्रिस्पी बने। ठीक है जी, ये रमज़ान के लिए बड़ा बेहतरीन है। सेम मेथड आपने इस्तेमाल करना है फॉर डायनामाइट चिकन, यही मेथड है, और इसको डायनामाइट सॉस के अंदर प्रॉपर तरीके से ड्रिजल कर लेना है। ये ठीक है जी, ये आपके सामने सारा का सारा चिकन रेडी। अच्छा जी, मैं पैन निकाल लेता हूँ। थोड़े से मेरे पास यहाँ पर जो नट्स हैं, कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड्स भी डाल सकते हैं, लेकिन पीने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने हल्का सा टोस्ट कर लेना। सॉस रेडी है हमारी बेहतरीन सी, एंड कंसिस्टेंसी इज़ परफेक्टली फ़ाइन। ज़्यादा रनी भी ना हो, और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देखें। ठीक है जी, ये वैसे ही हल्का हल्का रूम टेम्परेचर पे आके प्रॉपर तरीके से जो है ना ये और मज़ीद ठंडी हो जाएगी, थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी। आ जाते हैं बिस्किट्स पे। अब ये देखें, बिस्किट्स मैंने बिल्कुल पतले बनाए हैं, लेकिन लेट मी जस्ट ब्रेक इट फॉर यू। ये देखें, इतने खस्ता, ठीक है, ये इतने खस्ता बिस्किट्स बने हैं। और इसी के अंदर आप अगर ज़ीरा डालेंगे तो ज़ीरा बिस्किट बन जाएगा। वही मैं भी हमारे हारून भाई उनसे बात कर रहा था कि इसके अंदर और वेरिएशंस आप इजीली कर सकते हैं। बी एट पिस्ता हो गया, ज़ीरा हो गया, खोपरा हो गया, वॉलनट हो गया, एंड 2 से 3 चीज़ें और आपको याद आए तो मुझे भी बताएं, ठीक है। तो आप इजीली बिस्किट्स के अंदर भी वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर ज़ीरा डालें, थोड़ा सा नमक और ऐड करना पड़ेगा आपको, ताकि वो बेहतरीन सा जो एक फ्लेवर है ना वो आए। अच्छा जी, रिकैप का टाइम हो गया। आप लोग जैसे ही रिकैप से वापस आएंगे, हम क्या करेंगे, चिकन को टॉसन करके मैं यहाँ पर प्रिपेयर करके रखूँगा, एंड आपके सामने प्रॉपर तरीके से जैम फिल करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। गार्लिक चिकन अज्जा, चिकन क्यूब्स 100 ग्राम, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, मीठा सोडा 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए। सॉस के लिए चिकन स्टॉक क्यूब 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, सब्जियां ऑप्शनल, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, मीठा सोडा, चिकन क्यूब्स और सोया सॉस अच्छी तरह मिलाएं। पैन में तेल गर्म करके चिकन गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लें। सॉस के लिए फ्राइंग पैन में चिकन स्टॉक क्यूब, पानी, चॉप लहसुन और कुटी लाल मिर्च तेज आंच पर पका लें। फिर इसमें फ्राइड चिकन मिलाएं। सिजलर पैन गर्म करके चिकन और सॉस डालें और अपनी पसंद की सब्जियों के साथ सर्व कर दें। फिल्ड बटर कुकीज़ अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 130 ग्राम, पिसी चीनी 60 ग्राम, मैदा 200 ग्राम। फिलिंग के लिए जैम या कोई भी मीठी सॉस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन गर्म कर लें। कुकीज़ की बेस के लिए एक बड़े बोल में फीका मक्खन, पिसी चीनी और नमक अच्छी तरह फेंटें। अब मैदा छानकर मक्खन वाले अज्जा में मिलाकर डो तैयार कर लें। एक शैलो पैन में डो डालकर 2 मिलीमीटर मोटा बेलें। अब गर्म अवन में 18 से 20 मिनट बेक करके अवन से निकाल के ठंडा होने दें। अपनी पसंद की शेप में काटकर हस्बे मंशा जैम या स्वीट सॉस के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। एंड एज यू कैन सी दीज अमेजिंग बिस्किट्स। ये वाला बैच काफ़ी गर्म है अभी, पर फिर भी मैंने जैम जो है ना ऐड कर दिया है। मैंने कहा ये वाला जो आपके सामने मैं प्रॉपर तरीके से ऐड करूँ। देखिए जैम मैंने रखा है इस पर, एंड जो दूसरा हमारा यहाँ पर अपर लिड है वो हम प्रॉपर तरीके से इस पर, ये देखें, देयर यू गो, ये देखें प्रॉपर तरीके से इसको आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। बट मेक श्योर करें कि इसको प्रॉपर आप ठंडा कर लें, क्योंकि अभी भी गर्म है। एंड एज यू कैन सी गार्लिक चिकन बेहतरीन तरीके से हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। एंड ये हमारे और मज़ीद बिस्किट्स आ गए। ठीक है जी, आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड पैन एशियन रेसिपीज़ इसी तरीके से होती हैं। आप सिजलर पे सर्व कर सकते हैं, इसके साथ वेजिटेबल्स हो गई या थोड़े से राइस हो गए, जैस्मिन राइस, प्रॉपर तरीके से सर्व करें, एंजॉय करें। आज के विनर मुझे बता दें, अदील फ्रॉम कराची, कंग्रेचुलेशंस। आप बेहतरीन सा जो मिक्सर है वो आप जीत चुके हैं। आप प्लीज़ वापस कॉल करें, हमारे कंट्रोल रूम आप तक जहाँ पर है वो पहुँचा देगा। अब आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।